उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आओ HTML सीखें। इस क्लास में हम देखेंगे, हम HTML को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास उनके लिए है जिनको HTML का बिल्कुल भी हाव नहीं है। जिनको HTML के बारे में बेसिक पता है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो ना देखें, वो टाइम ज़ाया ना करें, वो एडवांस वीडियोस देखें। ये बिल्कुल बेसिक है कि कैसे हम HTML के इसमें आज बेसिक टैग यूज़ करेंगे, हेडिंग टैग्स वगैरह, पैराग्राफ वो देखेंगे कैसे इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखेंगे नोटपैड इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें हम मोस्टली कोडिंग ही करेंगे। क्लास 1 है ये हमारी। जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी आप मुझे बताते जाइएगा, मैं वीडियोस बना लूँगा। कमेंट में वैल्यूएबल कमेंट दीजिएगा आप मुझे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ये जनरली हमारे जो सिस्टम होता है उसमें इंस्टॉल होता है। तो HTML स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कैसे करते हैं कि हमने कुछ भी HTML के अंदर लिखना है वो टैग्स के अंदर लिखा जाता है। टैग्स ऐसे होते हैं कि इस करली इन ब्रेसेस के अंदर हम कुछ भी लिखें वो टैग होता है। जैसे ये HTML का ओपनिंग टैग है HTML। तो जो टैग हमने ओपन करना है उसको क्लोज भी करना है। क्लोज कैसे करना है, ये वाली स्लैश लगा के दोबारा हमने HTML वैसे ही लिख देना होता है। ये HTML का जो टैग है वो क्लोज हो गया। ये HTML का टैग है। अब हमने HTML की कोई भी जो कोडिंग करनी है वो इसके अंदर रह के ही करनी है, इससे बाहर नहीं जाना। जो भी HTML का पेज वगैरह है, कुछ भी हमने लिखना है वो इसके अंदर रह के ही लिखनी है। अब इसके अंदर हम मज़ीद टैग्स यूज़ करते जाएंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी। जैसे हम बेसिक क्लास है तो इसके अंदर अब हमने एक टैग यूज़ कर लेते हैं हेड का। हेड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो जो हमारा ऊपर पेज आ रहा होता है वो उसका टाइटल होता है। जैसे मैं आपको रन करके दिखाऊंगा अभी। हेड का टैग लिया और उसको क्लोज भी कर लिया। अब हेड के टैग के अंदर हम ले लेते हैं टाइटल का टैग। टाइटल के टैग के अंदर उसका जो टाइटल होता है पेज का वो लिखा जाता है। टाइटल का टैग ले लिया और उसको क्लोज भी कर लिया। क्योंकि ये हमारी क्लास 1 है तो हम इसका नाम क्लास 1 ही रख लेते हैं। अब हेड के टैग के बाद इधर हमने लेना होता है बॉडी का टैग। इधर बॉडी का टैग लेके उसको ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। याद रहे कि जिस तरह ये मैं टैग ले रहा हूँ आप लोगों ने भी वैसे ही लेने हैं। ये बॉडी का टैग है। अब जो भी हमने अपना काम करना है हेड के अंदर तो सिर्फ वक्ती तौर पे आप ये समझ लें कि हमने जस्ट टाइटल ही देना था। अब जो भी काम हमने करना है इस बॉडी के अंदर करना है। ये जस्ट लाइक ऐसे है कि जैसे इंसान की बॉडी होती है, उस पूरी बॉडी के अंदर कुछ सेशन हेड का होता है, कुछ बॉडी का होता है। ये आप इस तरह समझ लें इस वक्त। अब बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जैसे अब मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ वेलकम टू क्लास 1। अब जो भी लिख सकते हैं इसमें। ये मैं तो आप लोगों को जस्ट प्रिंट करवाने के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये हमारा जो है वेब पेज के अंदर ये प्रिंट होगा। ये हमारा बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी HTML के फर्स्ट वेब पेज बनाने के लिए। ये आप लोगों ने सीख लेना है कि कैसे HTML टैग ओपन करने हैं, कैसे क्लोज करने हैं और कैसे लिख के हम उसको रन कर सकते हैं। अब इसको सेव करना है। सेव कैसे करना है, कंट्रोल S करेंगे। कंट्रोल S करेंगे तो जिस जगह पे आपने इसको सेव करना होगा, मैं यहाँ पे इस क्लास में कर देता हूँ। नाम इसका रख लेते हैं क्लास 1। अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमने जब भी HTML का जो पेज होता है वो सेव करना होता है, उसे एक्सटेंशन देनी होती है। एक्सटेंशन कैसे देंगे, टाइटल के बाद डॉट लगा के हम लिख देंगे HTML। ये एक्सटेंशन होती है और ये लाजमी देनी होती है। जैसे क्लास नंबर 1 .html। आप लोगों ने कुछ भी टाइटल देना है ना, फाइल का नाम जिससे आपने सेव करना है। जैसे आप ABC के नाम से सेव करते हैं, ABC लिख के बाद में .html लाजमी लिखना है। यहाँ से हम इसकी टाइप चेंज करेंगे, टाइप ऑल फाइल कर देंगे
और देन हम इसको सेव कर देंगे। ये अब हमारी फाइल सेव हो गई है। इसको अब हम रन करके देखेंगे। हमने HP में मैंने यहाँ पे सेव की है। जो हमारी फाइल है ये डेस्कटॉप पे पड़ी, सॉरी, क्लास 1 के नाम से। इसको देखते हैं अब हम। ये देखें, ये लिखा हुआ है वेलकम टू क्लास 1। ये जो हमारा हमने टाइटल में चीज़ लिखी थी वो यहाँ पे आ गई है, क्लास 1। ये वेलकम टू क्लास 1 जो हमने बॉडी के अंदर लिखा था। इसको हम मज़ीद चेंज करके देखते हैं। जैसे कि ये क्लास 1 है, इसको हम ABC करके देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पे भी ABC लिखा आ जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ भी लिखना है वो टाइटल के अंदर लिखना है, जैसे ABC। कंट्रोल S करके इसको अब हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखें, ये इधर ABC लिखा आ गया। इसी तरह अब हम इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग लेके उसमें कुछ देखते हैं कि पैराग्राफ टैग्स, अगर पैराग्राफ टैग्स हम इसलिए लेते हैं ताकि जब हम उस लाइन पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो तब हम पैराग्राफ टैग्स लेते हैं, या हमने एक से ज़्यादा पैराज लिखने हो, अदरवाइज़ ना भी लें तो ये जस्ट एक या दो लाइन प्रिंट करानी हो हम वैसे भी लिख देते हैं। पैराग्राफ टैग कैसे लेना है? P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, और जितनी के अराउंड आपने पैराग्राफ टैग लेना है उस वहाँ पे आपने पैराग्राफ टैग क्लोज भी करना है, जैसे ये मैंने कर दिया। कंट्रोल सेव करके देखेंगे तो इसको रिफ़्रेश करेंगे, कोई इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पैराग्राफ टैग था। अब इसी तरह हम एक और इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल S करते हैं और इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो देखें ये यहाँ पे आ गया पैराग्राफ। यही इसका मतलब था कि ये नेक्स्ट पैरा स्टार्ट हो चुका है। अगर हम ऐसा ना करते तो फिर क्या होता? लेट हम ये पैराग्राफ जो टैग है ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये नीचे वाला भी रिमूव कर देते हैं, लेकिन इसका भी कोई हमें फ़ायदा तो नहीं होगा, जस्ट ऊपर वाली लाइन का फ़ायदा होगा। ये रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल S से रिमूव किया इसको और कंट्रोल S से सेव किया, सेव करके क्यों फिर रन हो गए। अब इसको रन करके देखते हैं, ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। पैराग्राफ टैग की खासियत ही ये थी कि वो हमें बता रहा था कि ये एक पैरा है, अब ये दूसरा पैरा स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम BR का टैग यूज़ कर लेते हैं। BR का टैग होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। BR का टैग लगा के हम कंट्रोल S करके सेव कर लिया। अब हम अपने जो क्रोम है उसमें जाएंगे और ये देखें ये लाइन ब्रेक हो गई है। पहले आप लोगों ने देखा होगा वो पैरा में ज़्यादा स्पेस दे रहा था और यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है। इसी तरह अब हम एक हेडिंग का टैग देख लेंगे। हेडिंग का टैग होता है H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक जाते हैं। जैसे हम मुख्तलिफ अब हेडिंग टैग देखेंगे। लेट हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग ले लेते हैं H1 के नाम से। H1 के अंदर अब हम लिख लेते हैं ABC। कंट्रोल S करके इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखें ये ABC कितना बड़ा लिखा रहा है क्योंकि ये हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं हेडिंग टैग। इसी तरह अब हम H1 की जगह पे अगर S2 कर दें तो फिर क्या होगा, H3 कर दें तो फिर क्या होगा। हम कॉपी कर लेते हैं ताकि ये भी रहे और आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए कि ये कैसे होता है। जैसे अब यहाँ पे हम S2 कर देंगे, फिर क्या होगा, S2 का टैग ही क्लोज़ करेंगे। कंट्रोल S सेव करके देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे आके तो ये देखें अब ये इससे थोड़ा सा छोटा हो गया। इसी तरह हम H3 करेंगे वो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। H4 करेंगे वो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास जो हेडिंग्स के टैग्स हैं वो चलते जाएंगे। इसी तरह ये H5 तक चलेंगे। इसके अलावा